दाइश की बातें हो गई, मगर जनाब वाला आज तक लोगों को क्या मिला नबी से। अब की तकरीर में ये बताना चाहूँगा मैं, इस बात को नोट करने की ज़रूरत है। कोई यहूदी तुमसे पूछ ले कि तुम्हारे नबी पैदा हुए दुनिया में तो उनका बड़ा फ़ायदा क्या है। कोई ईसाई तुमसे पूछ ले कि नबी का बड़ा फ़ायदा क्या है, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रोफेट टू दिस मैनकाइंड, पूरी दुनिया के लिए रसूल का फ़ायदा क्या है। तो कोई हिंदू पूछ ले तुमसे कि मोहम्मद का फ़ायदा क्या है, तो तुम बता पाओगे, तुम अपने नबी का फ़ायदा नहीं बता पाओगे, क्योंकि तुम आलिमों के करीब आते नहीं हो, जलसों में बैठते नहीं हो, और अगर बैठ गए तो बहुत जल्दी उठने की कोशिशें करते हो। अगर मस्जिद में इमाम साहब जनाब वाला 5 मिनट की तकरीर अगर ज़्यादा हो गई तो बड़े बड़े सूरमा को मैंने देखा, कई सूरमा हैं जो दीवार से टिके बैठे रहते हैं और इमाम साहब को घड़ी दिखाते रहते हैं कि इमाम साहब टाइम ज़्यादा हो रहा है। कहीं बैठ नहीं सकते तुम जनाब, कुछ सीख नहीं सकते। क्या जवाब दोगे, बताओ क्या जवाब होगा अगर तुमसे कोई पूछने लगे कि मुस्तफ़ा आए हैं ज़माने में, तुम इतने जुलूस निकालते हो, पहले ये बताओ तुम्हारे नबी का फ़ायदा क्या है दुनिया के लिए। तो जनाब वाले ये सवाल तुम मुफ्ती अफरोज से कर लो, मुफ्ती अहमद रजा से कर लो, मौलाना साहब से कर लो, अपने इमाम कारी अब्दुल कदीर से कर लो, और जनाब वाला ये स्टेज पे जो जलवागर हैं इल्म व फज़ल की हस्तियां, इनसे करोगे तो ये जवाब देंगे। जनाब वाला इसका जवाब मैं दूंगा इमरान हनफी मुरादाबादी। मेरे नबी का सबसे बड़ा फायदा पूरी दुनिया को हुआ, सिर्फ मुसलमानों को नहीं हुआ, सारे जमाने को हुआ, पूरी जनता को हुआ, सारी पब्लिक को हुआ, सबका शुभ चिंतक बन के आ गया। यहूदियों पे एहसान, ईसाइयों पे एहसान, होल नॉन मुस्लिम सोसाइटीज पे एहसान। वो जब आया तो उसने सबसे पहले सबका साथ सबके विकास का नारा लगाया। उसने एक आंख से नहीं देखा, उसने सबके भले के लिए हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में। सबका साथ सबका विकास। एक बार कुफ्र के ठेकेदारों ने मुस्तफा जाने रहमत पे पत्थरबारी की और खून निकलने लगा। उस आलम में फरिश्ते आके कहते हैं मोहम्मद या रसूल अल्लाह, एक इशारा अबरू कर दें, 2 पहाड़ों के बीच में पीस कर दंगे इन अहंकारियों को, अत्याचारियों को एक इशारा कर दें। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि आप पे संगवारी करें। मुस्तफा जाने रहमत ने उनसे फरमाया हजरात एक इशारा कर दें सरकार तो सब कुछ हो सकता है, खुदा की कसम सब कुछ हो सकता है। इसलिए कि इस जमीन का, इस आसमान का उन्हें मालिक बना के भेजा गया है, मालिक बना के भेजा गया है। कितनी आयतें हैं, मफहूम है कि मेरे हबीब जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वो मालिक बन के आए हैं। कुरान शरीफ के अंदर आयतें बता रही हैं कि उन्हें मालिक बनाया गया है। 2 आयतें सुनाता हूं, अगर इजाजत हो तो 2 मिनट लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। दुनिया में 8 अरब लोग हैं और 8 अरब लोगों के 16 अरब अंगूठे। कमाल तो देखो उन फरिश्तों का। जोर से अब जनाबे वाला गौर करो। आगे बढ़ने से पहले यहाँ एक जुमला कहना चाहता हूँ। जब फरिश्तों का इल्म ऐसा है, और जोर से नापते फिर रहे मुस्तफा का इल्म कितना इंच फिट लिए फिर रहे देवबंद वाले। कितना इल्म है, कितना ज्ञान है। अबे तुम मुस्तफा के इल्म को क्या नापोगे, अपनी औकात को ही नाप लो। अबे जब फरिश्तों का इल्म इतना है, सुभान अल्लाह, और हर फरिश्ता नबी का गुलाम, हर फरिश्ता नबी का गुलाम। जब गुलामों का इल्म इतना है तो मुखिया का इल्म कितना होगा। जब गुलाम का ऐसा तो बॉस का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो इमाम का कैसा, जब गुलाम का ऐसा तो जनाब वाला उनके आका और मौला का कैसा। अंदाजा लगा सकता है कोई, जब गुलाम ऐसे हैं तो अल्लाह की कसम इन गुलामों का इमाम कैसा होगा। ये है मेरे मुस्तफ़ा। आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला, अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान कर दिया। देखो दांतों को ही देख लो, देखो ज़बान को ही देख लो, देखो मसूड़ों को ही देख लो, दांतों की कदर इनसे पूछ के देख लो। ये बैठे
थे मेरे चचा कि दांतों की कीमत क्या होती है। हजरत मोहतरम आंखों की कीमत उससे पूछो जिसके पास आंखें ना हो, कानों की कीमत उससे पूछो जो जनाबे वाला बहरा हो गया हो, उससे पूछ के देखो जनाबे वाला जिसके पास दिमाग ही ना हो कि दिमाग की कीमत क्या होती है। हजरात दिल में एक बाल डालने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं लोग, एक गुर्दे को जनाबे वाला, एक गुर्दे के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। तुम जानते नहीं इनकी कद्र कीमत का अंदाजा लगा सकते नहीं हजरात मोहतरम। मगर इतनी नेमतें देने के बाद भी अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया मैंने तुम्हें बड़ा एहसान किया है, मैंने तुम्हें गुर्दे दे दिए, मैंने तुम्हें जिगर दे दिया, मैंने कलेजा दे दिया, मैंने आंखें दे दी, मैंने नेटवर्क कायम कर दिया, मैंने तुम्हें ऐसी भली सूरत दे दी, मैंने तुम्हारी उंगलियों में एक चिप सेट कर दी। अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया मेरा तुम पे बड़ा एहसान है, मैंने तुम्हें खाना दे दिया, पीना दे दिया, मैंने तुम्हें पानी दे दिया, मैंने तुम्हें खाने के लिए मुख्तलिफ फल दे दिए, कहीं नहीं फरमाया। मगर खुदा की कसम जब अपने महबूब को अता फरमाया, जब आमिना के लाल को दिया तो मेरे अल्लाह ने एक बार नहीं बार बार फरमाया मेरा तुम पे बड़ा एहसान है कि मैंने उस महबूब को अपने लिए चुना था और उस महबूब को तुम्हारे हवाले कर दिया। तो अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा तो हमारे लिए हमारा मुस्तफा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा तोहफा है, डिवाइन गिफ्ट है, वो गॉड गिफ्ट है, वो अल्लाह की तरफ से पूरी इंसानियत के लिए हदिया गालिया बनकर तशरीफ लाए। फिर उनके मान सम्मान में अल्लाह ने दुनिया को ही बदल दिया।